हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आजकल जो एनर्जी चल रही है वह मैं शेयर करूँगी और कुछ गाइडेंस जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डीएफ के लिए, यूनियन के लिए, वह भी शेयर करूँगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, उसको फॉलो ज़रूर करना। तो इस वक्त जो डीएफ का हाल है, कुछ दिनों से डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है या डीएफ इस वक्त अपने आप को दो राह पर महसूस कर सकती है। डीएफ अपने आप को देखिए, थोड़ा अपनी सोच विचार को एनालिसिस कीजिए कि आप इस वक्त दो मुंह के बन गए हैं, दो इंसान टाइप के, दो एस्पेक्ट से आप जूझ रहे हैं इस वक्त। आप इस वक्त कभी कभी बहुत अच्छा हो जाते हैं, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं इन दिनों में कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो अपने डीएम को गाली दे दोगे, बद्दुआ दे दोगे, फिर कुछ देर बाद आप वापस उसको ब्लेसिंग भी देने लगोगे। आपको उन पर दया भी आएगी, फिर आप खुद पर भी दया खाओगे, खुद पर भी आपको तरस आएगा। तो आप अपने आप को दो एस्पेक्ट में महसूस करोगे, एक दो तरह का चेहरा, दो तरह के इमोशंस आप देखोगे। कभी गुस्सा, कभी बद्दुआ गाली दे दोगे और कभी आप उनको ब्लेसिंग भी दे दोगे। ये 2-3 दिनों से यह एनर्जी चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस वक्त बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। कभी कभी आप ओवर मस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हैं और कभी कभी आप फेमिनिन एनर्जी में आ जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है आप इस वक्त दो राह पर इसीलिए चल रहे हैं कि आप खुद अपने डीएम से रन कर रहे हैं और आप चाहते भी हैं कि आपका यूनियन हो जाए, डीएम के पास आप चले जाए, डीएम और आपकी अच्छी बातें हो जाए, डीएम वापस भी आ जाए। तो आप इस वक्त दो तरह की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, दो राह पर भी चल रहे हैं। आपके थिंकिंग पैटर्न भी दो तरह की है, आपके इमोशंस भी दो तरह के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, गुस्से भरे, फ्रस्ट्रेशन वाले या ब्लेसिंग्स वाले भी हैं। तो इस वक्त आप ऐसा कर सकते हैं। तो जब भी आप गुस्से में आए, गाली देने का मन करे, तो आपकी अंदर की नेगेटिविटी और ओवर मस्कुलिन एनर्जी बाहर आ रही है, उसको आपको रिलीज़ करना है या पेन और पेपर में लिख कर जला देना है। और जब भी आपको ब्लेसिंग्स देने का महसूस करे तो वो आपकी थोड़ी बैलेंस एनर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्लेसिंग्स भी दे सकते हो। और जब भी आपको गुस्सा आए तभी भी आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन को ब्लेसिंग्स ही भेजना है। और इस वक्त आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपको रन करने का मन कर रहा है और आप साफ साफ बोल भी सकते हैं कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो आप रन कर रहे हैं। फिर आपका एक मन कहेगा, और ये ऑब्सेशन वाली एनर्जी नहीं होगी कि वापस यूनियन हो जाए। आपका एक मन कहेगा कि आप रन करें, दूसरा मन आपको यही कहेगा कि वापस यूनियन में आ जाए। तो आप बिल्कुल भी इस वक्त बैलेंस नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में हैं। तो इस वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा सरेंडर में रहने की ज़रूरत है। कभी आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं और कभी आप काइंड हार्टेड भी बन रहे हैं। तो आप जितना हो सके उतना सरेंडर कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, राधे कृष्ण मंत्र चैंटिंग कीजिए या ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र चैंटिंग कीजिए। इस वक्त आप अपने एंसिस्टर को प्रे भी कर सकते हैं। इस वक्त बहुत सारी डीएफ को अपने एंसिस्टर की याद भी आ सकती है, या आपके दादा दादी है जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आप उनको प्रे करके बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ में कोई ट्रू लव नहीं रहा। आप एंसिस्टर हमेशा आपका भला ही चाहेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझे आगे क्या करना है मुझे थोड़ी क्लैरिटी देने में मदद कीजिए। आप अपने एंजल, अपने स्पिरिट गाइड से भी हेल्प मांग सकते हैं कि प्लीज़ एंजल्स मुझे कोई सही रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस वक्त डीएफ की बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है। और जो मैंने पोस्टर पर लगाया है, दो टाइप के चेहरे से वो इस वक्त जूझ रही है। दो टाइप के चेहरा यानी कि दो टाइप का उसका माइंड भी चल रहा है। कभी हार्ट से ऑपरेट कर रही है और कभी ईगो से ऑपरेट कर रही है। तो ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। आप डायरेक्ट कोई डिसीज़न मत लेना। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाए, उसको एंजल को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि जो भी हुआ है उसको आप सही कर दीजिए। और प्लीज़ आप मेरी एनर्जी को बैलेंस कर दीजिए। और इस वक्त आपको इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग या इनर यूनियन करना चाहिए। आपको इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग जिसके पास सेशन है आप वो भी कर सकते हैं। उसमें मैंने उस सेशंस में मैंने आपके
और डिवाइन मस्कुलिन के दोनों के बीच में दिल दिमाग में बैलेंस करवाया है। मेरे इनर DMDF बैलेंस में टोटल 5 सेशन है, क्योंकि इनर DMDF बैलेंसिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो थर्ड सेशन है जो जिसमें मैंने आपके हार्ट और DM के दिमाग में बैलेंस करवाया है, क्योंकि हमेशा DM है वो दिमाग से ऑपरेट करती है और DF है वो दिल से ऑपरेट करती है। तो मैंने बैलेंस करवाया है। तो अभी आप भी खुद के अंदर भी बैलेंस नहीं है, अभी आपके हार्ट और आपके दिमाग में बीच में भी बैलेंस नहीं है, तो आपका DM के साथ कैसे बैलेंस रहेगा। तो आप वो सेशंस करोगे इनर DMDF बैलेंसिंग, दिमाग और दिल में बैलेंस करना, तो आप खुद पर बैलेंस पाओगे। और दोस्तों आपने बहुत मेहनत की है बैलेंसिंग स्टेट में आने के लिए, आप बहुत ही अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप पास आउट हुए हैं, आप वापस वही अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी, डार्क नाइट ऑफ द सोल से डिप्रेशन, क्योंकि आप बैलेंस नहीं रह पा रहे हैं। हो सके तो आप जितना हो सके उतना बैलेंस रहिए, अपने हार्ट, अपने इमोशंस और दिमाग के बीच में बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दिमाग से ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके DM आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं या आपके साथ ज़्यादा माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका रीज़न मेन यही है, क्योंकि आप खुद के साथ ज़्यादा माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं। खुद आप अपने दिल दिमाग में बैलेंस नहीं रख रहे हैं, आपका खुद का इनर DMDF बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस में नहीं हैं, आप खुद के साथ अलाइन नहीं हैं। इसी वजह से आपके DM माइंड गेम खेल रहे हैं, ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो आपको इस वक्त बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिसको भी लगता है कि उसके DM के साथ उसका स्टेबल रिलेशन रहे, तो उसको अपने इनर DMDF को बैलेंस करना ही पड़ेगा। और इस बैलेंसिंग प्रोसेस लंबे समय तक चलती है, तो आपको इनर DMDF पर ज़रूर वर्क करना है। जिसके पास ये सेशंस है उसको उन पर भी ज़रूर वर्क करना है, ओके। और आपकी यह शिकायत है कि DM ऐसा करते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि आप खुद के साथ बैलेंस में नहीं है। पहले आप बैलेंस में आ जाए ताकि आपकी जो शिकायतें हैं वो दूर हो जाए। तो आई होप यह एनर्जी, यह गाइडेंस आपके लिए हेल्प कर रहा है। तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।